सुबह सुबह ही ईडी की टीम पहुंच गई और सीएम हेमंत सोरेन 2 दिन से दिल्ली में बताए जा रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन अपने आवास पर दिल्ली में मिले नहीं है ईडी के अफसरों को। अब वहीं हरियाणा से भी देखिए जानकारी ये है, जहां ईडी की टीम ईडी की टीम लैंड डील केस में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ कर रही है। और चौथी तस्वीर भी बेहद अहम है। मुंबई से आ रही ये तस्वीर, जहां शिवसेना उद्धव गुट के विधायक रविंद्र वाइकर से ईडी होटल स्कैम में पूछताछ कर रही है। तो 4 तस्वीरें इस वक्त ये बताती हुई कि कैसे ईडी दिल्ली से लेकर मुंबई तक पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रही है और इसमें पूछताछ भी लगातार की जा रही है। और केंद्र सरकार की ओर से जिस तरह से दावा किया गया कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त किसी भी कीमत पर नहीं किया जाएगा, और उसी तरह से अब ईडी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। जहां जहां भी इस तरह की भ्रष्टाचार की आशंका थी, जिन्हें नोटिस दिया गया है, पूछताछ के लिए अब कदम आगे बढ़ाती ईडी दिखाई दे रही है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से ईडी की टीम दिल्ली में पूछताछ कर रही है। और ये पूछताछ मानेसर लैंड डील के मामले में हो रही है और ईडी की टीम ये पूछताछ लगातार आगे बढ़ाए हुए है। इस वक्त की ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं और यहां से मुश्किलें बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा से, चूंकि ईडी की टीम इस वक्त दिल्ली में पूछताछ कर रही है। और ये पूछताछ मानेसर लैंड डील मामले में इस वक्त बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने में जुटी हुई है ईडी की टीम। मानेसर लैंड डील, प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति के नाम से जुड़े इस पूरे मामले में अब ये पूछताछ ईडी की लगातार जारी है। लेकिन शंकर आनंद हमारे सहयोगी नजदीक से नजर बनाए हुए इस पूरे मामले पर हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। शंकर, ये बड़ी बात भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा से ये पूछताछ हो रही है, लेकिन किस तरह के सवाल उनके सामने रखे जाने हैं? देखिए प्रशांत, पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों पहले इसी मानेसर लैंड डील मामले में कुछ लोगों से पूछताछ की गई थी और उस पूछताछ के दौरान में कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया था, कई महत्वपूर्ण इनपुट्स को इकट्ठा किया गया था। उसी के आधार पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पूछताछ का सम्मन भेजा गया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तकरीबन 11:30 बजे पूछताछ की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए ईडी मुख्यालय पहुंचे और अभी इस वक्त में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ईडी मुख्यालय में हैं। जिस तरह से मानेसर लैंड डील मामले की अगर बात करें तो मानेसर लैंड डील मामले में पिछले 2 सप्ताह पहले भी उनको पूछताछ का सम्मन भेजा गया था। और जिस तरह से इस मामले की अगर बात करें तो इस मामले में कांग्रेस से जुड़े हुए कई जो बड़े नेता हैं उनका नाम भी इस मामले में सामने आया था। बात करें चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की बात करें, उनका नाम भी सामने आया था। और तकरीबन 1600 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी को किस तरह से महज औने पौने दाम में खरीदा गया था। तो ये मामला बेहद चर्चा का केंद्र में उस वक्त में आया था जब जांच एजेंसी सीबीआई ने इस केस को रजिस्टर किया और सीबीआई के द्वारा दर्ज उसी केस को बाद में जांच एजेंसी ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत उस केस को टेक ओवर किया और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया जा रहा है और उसी के तहत आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जिस तरह से आज पूछताछ की जा रही है, कई सवालों का जवाब वो दे नहीं पाए हैं। जिस तरह से हमारे सूत्र बताते हैं कि जब उनसे सवालों की फहरिस्त उनके सामने रखी गई, जब उन्हें पूछा गया तो वो कई सवालों का जवाब ये देकर टालते हुए नजर आए कि वो काफ़ी चीज़ें उनको याद नहीं हैं, वो सारी चीज़ें भूल चुके हैं, उम्र का तकाजा है। तो इस तरह का बात जरूर कह रहे थे, लेकिन जिस तरह से इस मामले में कुछ नए इनपुट्स जांच एजेंसी के हाथ में लगे हैं, कहा जा सकता है कि इस मामले में कई लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और खास तौर पर जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े। ठीक है शंकर, आप नजर बना के रखिएगा, हम लौटेंगे शंकर आपके पास। लेकिन एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू यादव से ईडी की पूछताछ भी लगातार जारी है। बिहार की राजधानी पटना में ही ईडी दफ्तर में लालू यादव से ये पूछताछ चल रही है और सूत्रों के मुताबिक ईडी लालू यादव से करीब 4 से 5 घंटे पूछताछ कर सकती है। ये बड़ी खबर है। लालू यादव से ईडी 50 से ज्यादा सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब तलाशने के लिए सवाल पूछे जा सकते हैं। जब तक लालू यादव से पूछताछ चलती रहेगी तब तक के मीसा भारती भी ईडी दफ्तर के बाहर ही मौजूद रहेंगी। ये बात खुद मीसा भारती ने कही है। और ऐसे में जबकि लालू यादव से पूछताछ ईडी दफ्तर में पटना में हो रही है, क्योंकि इससे पहले दिल्ली आने के लिए कहा गया, स्वास्थ्य के हालात का उन्होंने हवाला दिया और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पटना में चाहे तो ईडी पूछताछ करती है। तो ईडी के ऑफिसर्स अब पटना में ही लालू यादव से पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान ठीक है, आरजेडी के कई कार्यकर्ता
यहां हंगामा करते हुए दिखाई दिए हैं। और चंद्रमोहन हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, आप बताइए, चूंकि 3 घंटे तो हो चुके हैं, कितनी और लंबी पूछताछ चलने वाली है? सूत्र क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जो ईडी सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक 5 से 6 घंटे तक पूछताछ चल सकती है और जब तक पूछताछ चलेगी तब तक मीसा भारती, जो उनकी बेटी हैं, बड़ी बेटी हैं, यहीं पर सामने ईडी कार्यालय है ये, और उसी के सामने ये दादी जी मंदिर है जहां पर वो बैठी हुई हैं। तमाम जो आरजेडी के एमएलसी हैं, विधायक हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो यहीं कैंपस और साथ ही ईडी दफ्तर के आसपास मौजूद हैं। तकरीबन 11:30 बजे के करीब लालू यादव से पूछताछ शुरू हुई है और लालू यादव को आज सम्मन दिया गया था यहाँ पर पहुँचने के लिए, और पीडी पूछताछ के लिए यहाँ पर 2 टीम पहुँची हुई है, जिसमें पिछली बार जब सम्मन दिया गया था उसमें लालू यादव ने खुद कहा था कि वो दिल्ली जाने में सक्षम नहीं है, तबीयत उनकी ख़राब रहती है। ऐसे में फिर ईडी ने इनको 19 तारीख को घर पर जाकर हाथों हाथ सम्मन दिया था और उसमें ये कहा गया था कि आप ही बता दीजिए कि पूछताछ का जगह कौन सा होगा और कब समय होगा। तो लालू यादव ने यह समय बताया था और उसके बाद आज खुद ही तकरीबन 11 बजे के करीब यहाँ पर पहुँचे हैं। 11:30 बजे के करीब उनसे पूछताछ शुरू हुई है और अभी पूछताछ जारी है। 2 बार मीसा भारती अंदर में जा चुकी हैं उनको दवा खिलाने के लिए, और अभी अब से थोड़ी देर पहले फिर से एक बार दवा खिला के पहुँची हैं। तो तस्वीर ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं और जो एमएलसी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। बाहर में भी भारी हुजूम है और ये जो सामने ईडी का दफ्तर है, यहाँ पर ईडी लालू यादव से पूछताछ कर रही है और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 50 सवाल लालू यादव से पूछे जाने हैं, जिसका जवाब वो लगातार दे रहे हैं और ये पूछताछ जो है 5 से 6 घंटे तक चलेगी। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव को अभी पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। और चंद्रमोहन, जबरदस्त गहमा गहमी है, हंगामा भी हम देख पा रहे हैं पटना में जहां आपकी मौजूदगी है, लेकिन दिल्ली में भी ईडी एक्शन में है और इसी लालू परिवार से दिल्ली में भी पूछताछ की बात। शंकर आनंद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। शंकर, जिस तरीके से ये पूरी अहम तफ्तीश अब लालू परिवार से होनी है इस पूरे मामले में, आरोप वो ये लगाते हैं कि ये आरोप सिर्फ सियासी हैं। क्या ठोस ऐसी चीज जो ईडी ऑफिसर्स के हवाले से आ रही हो जो उनके पास सबूत के तौर इनके पास मौजूद हो? देखिए, ये लालू से जुड़े हुए इस मामले की अगर बात करें तो ये जमीन के बदले नौकरी देने का जो मामला था, ये मामला अभी का नहीं है, बल्कि ये मामला उस वक्त का है जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय मंत्री होते थे और इस मामले पर कुछ विशेष जाति समुदाय और विशेष क्षेत्र के लोगों को जिस तरह से नौकरी दिया गया था, तो इस मामले में सबसे पहले सीबीआई के द्वारा केस रजिस्टर किया गया था और सीबीआई के द्वारा उस दर्ज एफआईआर को बाद में ईडी ने टेक ओवर किया। देखिए, ईडी पहले सबसे पहले नहीं, इससे पहले सीबीआई की एंट्री हुई थी इस केस में और जिस तरह से सीबीआई के द्वारा इस मामले में पहले चार्जशीट फाइल हुई और बाद में जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जब तफ्तीश किया गया तो उसके बाद लालू प्रसाद से जुड़े हुए कई इनपुट्स निकल के सामने आए और इसी मामले में तेजस्वी यादव का वही नाम सामने आया। तो और जिस तरह से इस मामले में कहा जाए तो पिछले कुछ दिनों पहले ही जांच एजेंसी ईडी के द्वारा चार्जशीट भी दायर किया गया था। उस चार्जशीट पर 2 दिन पहले ही संज्ञान लिया गया। चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद बाकायदा अब इस मामले में 9 फरवरी को अगली तारीख भी मुकर्रर हुई है। तो उस 9 फरवरी को उन तमाम आरोपियों को कोर्ट के सामने हाजिर होना होगा, जिसमें कि नाम बताएं मीसा भारती, राबड़ी देवी, और ये आखिरकार तफ्तीश आगे बढ़ती दिखाई दे